तो जोशी जी कैसा लगता है हम जब हमको पता चले कि हमारे घर में आके हमको जो पीठ ठोक के चला गया, किसी ने कहा कि हमने देखा उसको, हमने कहा कि बताओ भाई जल्दी से चेहरा दिखाओ, उसका स्केच बनवाओ, किसी ने बना भी दिया, हम ढूंढ रहे हैं उसको कि कहाँ है जो हमको मार के गया है, ढूंढो इसको, पकड़ो इसको। अब फिर पता चले 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कि अरे ये तो ये था ही नहीं, ये किसी ने चेहरा ही गलत बना दिया। ऐसा अगर हो जाए जो हमारे साथ हो गया है तो क्या करें अब? सर सबसे पहले आप चाय की चुस्कियां ले और मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, चलिए। कहानी मैं नहीं सुनाता हूँ, कहानी ये प्रसिद्ध व्यंग कथा है हरिशंकर परसाई की। परसाई जी की, हाँ जी। हाँ, परसाई साहब की है तो जोशी साहब को हक है सुनाने का, क्योंकि दोनों बिल्कुल के आगे बिल्कुल, हरिशंकर लगा हुआ है। हरिशंकर लगा हुआ है। और उसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। अच्छा। तो बहुत वो कथा इस तरह से है कि चांद की पुलिस बहुत निष्क्रिय हो गई थी, सोते रहते थे, कोई कामकाज नहीं करते थे। थाने में पूरा, किसी थाने में कोई अगर चला जाए तो कोई अपराध दर्ज नहीं होता था, अमन चैन शांति थी। तो बहुत परेशानी थी। तो पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक इंस्पेक्टर की डिमांड नोट भेजा गया चांद देश से। अच्छा चांद एक देश है, उससे भेजा गया। अच्छा। और वो जब आया तो एक इंस्पेक्टर मातादीन जो है उनको डेप्यूट कर दिया गया, जाइए आप ट्रेनिंग करके आइए। तो वो सबको पढ़ लेना चाहिए, उससे आपको पुलिस का पूरा पता चल जाएगा। और एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये लंबी कथा है इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने किस तरह से वहां पर चांद में डकैतियां शुरू हो गई, वहां पर लूटपाट शुरू हो गई, चोर बनाए जाने लगे। और चोर अगर चोरी छोड़ता था तो उसे पीटा जाता था कि हम क्या करेंगे अगर तू चोरी नहीं करेगा, हम कैसे एक्टिव रहेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। तो ये सारी चीजें थी। एक और बड़ी चुटकुला है, जोक है कि गोर्बाचोव ने अमेरिकन वो सॉरी रूस के यूएसएसआर के राष्ट्रपति हुआ करते यूएसएसआर के, जी, हाँ। जी, सोवियत संघ के। तो उन्होंने, उनका एक दुलारा हाथी था पाला हुआ, उन्होंने वो खो गया। तो रूस की पुलिस नाकामयाब रही, बहुत लोगों से मांगी गई, तो भारत के पास भी आई। तो बोले क्या है सब, ये तो हमारा एक इंस्पेक्टर जाएगा खोज लेगा 3 सिपाहियों के साथ में, हाथी है कोई चूहा थोड़ी है। तो वो मिल नहीं रहा था। अब भेज दिया गया रूस, तो रूस में उन्हें भेजा गया तो वो अपना करते रहे, इधर जा उधर जा। उन्हें लगा कि यार बड़ा मजा आ रहा है, तरह तरह की खातिरदारी भी हो रही थी, भोजन अच्छा मिल रहा था, रहने को आराम, ऐश करते रहे वो वहां पे। और ऐश में क्या क्या किया होगा मैं नहीं कह रहा सर, रूस गए थे। तो अब समय हो गया, समय सीमा भी तय थी कि हम ढूंढ देंगे साहब, 1 सप्ताह में ढूंढ देंगे। अब जब 7वां दिन आया तो बोले हमने ढूंढ दिया है, अब तो हाथी मिल गया है, लेकर आ रहे हैं। और वो लेकर पहुंचे और 4 सिपाही हाथी को पकड़े हुए थे, और वो एक गधा था जिसे पकड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस। बोले नहीं सर ये आपका हाथी है। बोले क्या बात कर रहे हो, ये गधा है। तो बोले सर इसने कबूल किया है कि मैं वही हाथी हूं। और बोले आप देख लीजिए, ये अभी सूंड हिलाकर अपना कहेगा, कबूल करेगा कि मैं वो हाथी हूं, दोनों टांग भी उठाएगा। और जैसे ही उन्होंने एक मीटर हाथ में था वो दिखाया और एक पुलिस वाले ने डंडा हिलाया, तो वैसे ही वो गधा जो था चिंगाड़ने लगा, बोले बता रहा है कि मैं हाथी हूं। तो ये है हमारी भारतीय पुलिस सर, वो कुछ भी कर सकती है। वो कोई भी व्यक्ति ये कबूल कर सकता है कि हाँ मैंने गुनाह किया है। और गुजरात हो या उत्तर प्रदेश या फिर कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सर सब जगह एक जैसा हाल।
अब आप उन स्केचेस की बात कर रहे हैं कि वो स्केचेज जो बनाए गए थे वो फर्जी निकले, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। सर आप बताइए कि जो वहां पर व्यक्ति आतंकवादी थे और वो उन्होंने वहां पर सरेआम हत्याएं की, उस जगह पर पुलिस फोर्स नहीं थी, उस जगह पर कोई और सुरक्षा बंदोबस्त नहीं थे, ऐसे समय में उन्होंने वहां पर आराम से इत्मीनान से कत्लेआम किया और वो गायब हो गए। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान उन्हें अपने अपने पास ले गया, पता नहीं, गायब हो गए, मुगाम्बो हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात थी। अब जब पुलिस फोर्स पहुंची, हल्ला वल्ला हुआ, इतने लोग मारे गए थे, इतने लोगों का वो हुआ था, स्वाग हुआ था, तो तत्काल प्रभाव से उसके स्केच जारी कर दिए गए। ये स्केच जारी किए जाते, जी तो बिल्कुल। जब ये स्केच मयूर भाई जारी कर दिए गए, तो आप सोचिए कि इतनी जल्दी, जिसे मतलब जहां कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, कुछ नहीं था, और सीसीटीवी कैमरे होते तो ये खबर, मतलब उसकी फुटेज आती सीसीटीवी कैमरे की, यानी वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे और किसी को तब तक पकड़ा धकड़ा भी नहीं, लेकिन फटाफट स्केच जारी कर दिया और हमने पता लगा लिया। अब वो क्या है कि कंप्यूटर खोला और उन्होंने एआई को कहा, प्रॉम्प्ट दिया कि भाई ये जो आतंकवादी हैं किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, हमें एक काल्पनिक चित्र बना कर दीजिए। उसने 4 चित्र 3 चित्र जितने भी थे वो जनरेट कर दिए। अब वो जनरेट कर दिए तो वो सबके सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, मिल गया मिल गया मिल गया। अब सर वो आए कहां से थे, वो गए कहां पर, ये तो मालूम होना चाहिए। आप मतलब इतनी जल्दी वो कैसे सीमा पार कर गए? और अगर वो जंगल में छुपे हुए थे तो आपके पास ड्रोन थे। आप तो बहुत सर वैसे भी आप चाहते तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, आप चाहते तो आप अपनी देह को छोड़कर आपकी आत्मा उन जंगलों में घूम आती और बता देती कि बादल हैं और उसके आगे पीछे से जाइए और बमबारी कर दीजिए। हाँ सर, आप कर सकते थे, है ना। और आपका मीडिया जो है वो बहुत काबिल मीडिया है सर। आपका आपका टॉमी मीडिया है, टॉमी मीडिया सर। गोदी मीडिया मीडिया में क्या कीजिए उसे, कहा कीजिए टॉमी मीडिया है, तो वो सब काम पूरे कर देता। लेकिन सर वो गायब हो गए। अब वो कौन से थे सर, वो थे कहाँ सर, वो रहस्य क्यों नहीं खुलता? पुलवामा का वो आईजी कहाँ है, कुछ मालूम है? खैर छोड़िए। अब वो सबसे बड़ी निंदनीय बात ये है कि आपने उस पर बोटों की खेती करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि ये जो लाशें पड़ी हुई हैं ये बोटों के लिए बीज का और खाद का काम करें। आपने आपने उन बीज खाद को उठाया और पूरे भारतवर्ष में आप निकल पड़े और आपने छिड़कना शुरू कर दिया और कहा कि हम मतलब छोड़ेंगे नहीं, जिन हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है उसका बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपने हमारी सेना को एक जिम्मेदारी दी, एक टास्क दिया। भाई सेना को टास्क मिला और हमारी जो सेना है वो उसमें बहादुर लोग हैं। सेना की ताकत हमारी अतुलनीय है। हमारे हमारे जो फौजी भाई हैं वो दिन रात अपने कर्तव्य पूरा करते हैं। उन्हें जो टास्क दिया जाता है उसे पूरा करते हैं, चाहे वो हमारी जल सेना हो, नव सेना हो, और चाहे वो हमारी आर्टिलरी हो। अब सर हमारे जंगी जहाज उड़े और लक्ष्यों को एक एक कर भेजना शुरू कर दिया। एक तो सर उनके परमाणु केंद्र के आसपास कहीं पर उन्होंने निशाना बनाया, टारगेट किया वो और फिर भाग गए। नूर खान बेस की बात कर रहे हैं आप, नूर खान बेस की? हाँ जी। लेकिन लेकिन सर अगले ही दिन वो जो बाबा जी बैठे हुए, ताऊ जी बैठे हुए हैं, उन्होंने वार रुकवा दी और
युद्ध विराम हो गया, आप घोषणा करने जा रहे थे युद्ध विराम की, आपसे 15 मिनट पहले उन्होंने कह दी, बोले अब सर वाह। 3 घंटा पहले, 3 घंटा पहले। हाँ हाँ सर, हाँ। तो वो आपने करवा दी। तो आप सारा की सारा ये मतलब जो तमाशा चल रहा है, वो तमाशा जो है वो कुल मिलाकर ये है कि वोटों की खेती चाहिए, अच्छी फसल उगे, इसके लिए उन्होंने ये सब किया। और स्केच फर्जी तो ऑपरेशन सिंदूर को अब कैसे आप जब ये सिद्ध हो जाएगा कि वो स्केच फर्जी थे, तब पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी जो थे उन पर सवालिया निशान लगेंगे, आपके ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान लगेंगे। तो आपने पूरे देश की गरिमा को उछाल दिया अगर वो फर्जी हैं। और ये खबरें आ रही हैं, अगर ये खबर सही है तो बहुत ही निराशाजनक बात है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश की मान मर्यादा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है।